अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जिस जगह पे हम मौजूद हैं, मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा ये दरबार। ये जो शख्सियत है इनका नाम है सैयद हाकम अली शाह और मैं यहाँ पे कम से कम 28 साल से मुंसलिक हूँ। और जो इस टाइम इस जगह के जो गद्दी नशीन है वो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी है। यतीम खाने से अंदर आके तिबिया कॉलेज के बिल्कुल सामने एक दरबार है जिसे बैतुर रज़ा दरबार कहा जाता है। ये बैतुर रज़ा दरबार के नाम से मशहूर है। अंदर चलते हैं और आपको अंदर इसका विज़िट करवाते हैं और दिखाते हैं कि अंदर क्या क्या मौजूद है। जहाँ तक मेरा ख्याल है आज से पहले आप देखने वालों ने ये दरबार कभी भी विज़िट नहीं किया होगा। तो अंदर वाली साइड पे चलते हैं जहाँ पे लोगों को बिठाया जाता है, बहुत इज़्ज़त दी जाती है और इज़्ज़त से बिठा के उनके लिए पंखे लगाए जाते हैं, उनके लिए पानी का इंतज़ाम किया जाता है, उनके लिए हर चीज़ का इंतज़ाम यही पंडाल में किया जाता है। जहाँ पे लोगों को खाना खिलाया जाता है, जहाँ पे बैठ के उनको पानी मिलता है, हर चीज़ इनको यहीं पे अवेल मिलती है। और ये स्कूल की जगह है। स्कूल के अंदर ये स्कूल का जो पार्क है उसके अंदर बनाई हुई जगह है जो उर्स मुबारक पे इन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। तो आगे चलते हैं, अंदर वाली साइड पे चलते हैं जहाँ पे मेन दरबार है और आपको दरबार का अंदर जाके विज़िट करवाते हैं और दिखाते हैं। ये अंदर वाली साइड की तरफ हम जा रहे हैं, कितना यहाँ पे जमे गफ़ीर है लोगों का। तो आगे चलते हैं और आगे चल के भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी एक मेहंदी की रस्म होती है जो यहाँ के गद्दी नशीन हैं वो लोगों को अपने हाथों से एक खुशी का त्यौहार समझते हुए हाथों पे उनके मेहंदी लगाते हैं। और इस दरबार की एक ख़ास जो खूबसूरती है वो सबसे खूबसूरती ये है कि यहाँ पे आप जब भी आएंगे आपको कहीं भी कोई गल्ला नहीं मिलेगा, कोई चंदा इकट्ठा नहीं किया जाता, कोई ऐसी चीज़ नहीं की जाती। आप देख सकते हैं लोगों के हाथों पे मेहंदी लगी हुई है और आपको बैक साइड पे मेरा छोटा सा बेटा नज़र आ रहा है, ये अयान साहब नज़र आ रहे हैं। तो आप देखें, ये देखें दूसरे दोस्तों के हाथों पे भी मेहंदी लगी हुई है। तो ये देखें, ये भी बड़ा प्यारा दोस्त है हमारा और ये बड़ा मोहब्बत करता है और ये बहुत ही खूबसूरत है। ये भी हमारा दोस्त है, नवीद भाई हैं, ये हमारे दोस्त हैं, ये भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब हम भी चलते हैं और हम भी जाके एक छोटी सी मेहंदी लगवाते हैं। अयान साहब को उन्होंने दोबारा बुलाया और अब मेरी बारी है, मैं भी मेहंदी लगा लेता हूँ। और मुर्शद का हाथ में आ जाए, इससे बढ़ के और क्या चीज़ होती है। यहाँ पे अब ये देखिए, ये आगे उर्स की रस्म को आगे स्टार्ट किया जा रहा है। यहाँ पे कुरान ख़वानी भी होगी और ये देखें, ये दोस्त ने भी मेहंदी लगाई हुई है। अभी तक देखें यहाँ पे मेहंदी चल रही है और पीर मुर्शद सब दोस्तों को एक खुशी के मौके पे मेहंदी लगा रहे हैं। अब मैं आपको आगे लिए चलता हूँ लंगर खाने की तरफ और ये यहाँ पे शहबाज भाई हैं हमारे और माशाल्लाह ये बहुत अच्छा कुक करते हैं और ये माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं और यहाँ पे इन्होंने पूरा निज़ाम अपने हाथ में संभाला हुआ है। ये सारा यहाँ पे खाना बन रहा है, ये देखिए यहाँ पे मेहनत चल रही है। आज मुर्शद अपना लंगर क्या है? हाँ तो मिला क्या आज लंगर क्या अपना? पुलाव है, वो ब्रोस्ट वाला जो होता है आज, वो जो हमारे वो करना है। अच्छा, आज हमारा पुलाव है वो मटन वाला। हाँ जी, मटन वाला पुलाव है, उसके साथ मीठे चावल ज़्यादा। अच्छा, तो जो खिचड़ी थी वो पहले चलती। यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं मुमकिन हुआ कहीं वाजिब, कहीं मुमकिन हुआ कहीं वाजिब, कहीं फानी कहीं बका देखा, कहीं फानी कहीं बका देखा, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, यार को हमने जा बजा देखा,
कहीं वो बादशाह तख्त नशी, कहीं वो बादशाह तख्त नशी, कहीं का सालिए गदा देखा। ये हमारे शौके साहब हैं जिनके हाथ में सारा निज़ाम है इस जगह का, और ये बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं, सबसे बड़ा प्यार करते हैं और हर किसी को दिल से मिलते हैं और दुआ देते हैं सबको। और ये शहज़ादा साहब हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं। ये वो हैं जो शौके साहब के बाद इस जगह को हैंडल करते हैं। यहाँ पे कोई भी चीज़ बाहर से हमें हायर नहीं करनी पड़ती है, यहाँ पे सब कुछ यहीं पे अवेलेबल होता है। अब ये देखिए माशाल्लाह अंदर दरबार भी फुल हो चुका हुआ है, और ये जहाँ पे खाने का इंतज़ाम होता है ये हमारे यासिन साहब हैं जिनके हाथ में लंगर का सारा इंतज़ाम है, और ये लंगर को हैंडल करते हैं सारे यहाँ पे माशाल्लाह। और ये वो जगह है जहाँ पे बिस्मिल्लाह पढ़ के दुरूद शरीफ पढ़ के फिर लोगों को खाना सर्व किया जाता है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आज 18 ज़िलहज 25 जून 2024 हज़रत सैयद हाकम अली शाह अबू रज़ा रहमतुल्लाह अलैह सरकार का 88वां सालाना उर्स मुबारक आपके सामने बड़ी धूमधाम से हज़रत किबला काबा हमारे आला हज़रत हमारे सैयद सरकार हमारे आका व मौला सैयद मोहम्मद यूसुफ रज़ा शाह साहब की वो जानशीन बैतुर रज़ा हैं, उनकी निगहदाश्त में ये उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। आला हज़रत सरकार सैयद हाकम अली शाह अबू रज़ा रहमतुल्लाह अलैह ने सन 1940 में इस दुनिया फ़ानी से रुखसती फरमाई। आप सरकार का के बेटे सैयद मोहम्मद सिद्दीक़ फ़कीरुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने आपके विसाल के बाद बैतुर रज़ा उसका सारा नज़्म व नस्क़ और सारा निज़ाम संभाला, और हज़रत साहब की ये जो आशिकों का ताज महल जो बनाया गया है ये बैतुर रज़ा के नाम से, ये सरकार के बेटे और हमारे हज़रत साहब के वालिद मोहतरम सैयद मोहम्मद सिद्दीक़ फ़कीरुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी दिन रात की मेहनत और काबिशों में उस दौर में तामीर करवाया जिस वक्त लोगों के पास एक 10 रुपया भी लेना किसी से मुश्किल होता था, 10 रुपया खर्च करना भी मुश्किल था। और जिनके पास है वो बादशाहों ने तो ताजमहल बनाया, लेकिन फ़कीरी में रह के जिन्होंने आशिकों का ताजमहल खड़ा किया है उनको भी सलाम है। 74 में 1974 में सैयद मोहम्मद सिद्दीक़ फ़कीरुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह वो भी विसाल फरमा गए, और उसके बाद सैयद मोहम्मद यूसुफ रज़ा शाह साहब क़िबला मुद्दज़िल्लाहुल आली उनका साया हमारे सरों पर कायम और दायम रहे। उन्होंने मसनद बैतुर रज़ा को संभाला, और ऐसा संभाला कि अपने वालिद साहब को कॉपी करते हुए, जैसा कि उनके वालिद साहब ने फरमाया था कि मेरे खून का आखिरी कतरा भी बैतुर रज़ा के लिए अगर काम आए तो मेरी खुशनसीबी होगी। और दुनिया ने देखा कि उन्होंने ऐसा ही किया, और उसके बाद वही निज़ाम, वही नज़्म व नस्क़, और उससे बढ़कर 4 कदम जो हज़रत साहब ने बैतुर रज़ा का निज़ाम संभाला उसमें और भी 4 चांद लगे। जैसा कि आला हज़रत सरकार का फरमाने आली शान है कि 3 किस्म के औलिया होते हैं। एक वो औलिया होते हैं जिनका उनकी ज़िंदगी में उनका फैज़ जारी और सारी रहता है, और दूसरे वो औलिया अल्लाह होते हैं जिनका फैज़ उनके जाने के बाद भी जारी और सारी रहता है। और एक तीसरी कैटेगरी है कि वो ऐसा है, हमारा जो सिलसिला है वो ऐसा है अल्लाह के करम से और उनके फैज़ रज़ा के सदक़े के सरकार ने फरमाया कि हमारा हर आने वाला दिन पहले से फैज़ बढ़ता ही चला जाएगा।
फैज़ ऐसा बढ़ा कि फिर दुनिया ने देखा कि अब जहाँ ये सैकड़ों लोग आते थे, अब हज़ारों लोगों का मजमा जोक दर जोक तशरीफ़ ला रहा है। और हज़रत साहब उनकी खंदा पेशानी से उनसे मुलाकात भी करते हैं, उनको प्यार भी देते हैं, उनको लंगर भी खिलाते हैं। उनकी खिदमत के लिए वो कहते हैं कि मैं दिन रात मामूर किया गया हूँ। और आपने देखा होगा कि उस मुबारक में हज़ारों की तादाद में ख़वातीन और हज़ारों की तादाद में मर्द हजरात तशरीफ़ लाए, जिनको हमारे हज़रत साहब ने एक एक को प्यार भी दिया और उनको लंगर का इंतज़ाम भी हमारा पूरा हज़रत साहब खुद बैठकर तशरीफ़ फरमा होते हैं। और ऐसा मसावात का और ऐसा बराबर की तकसीम होती है कि लोग बैठ भी जाएं तो सरकार हर प्लेट पे नज़र रखते हैं कि ऐसा ना हो कि किसी प्लेट में कोई कमी या ज़्यादती हो, तो उसी वक्त सरकार फरमाते हैं कि किसी के दिल में ये ना आ जाए कि मैं इतनी देर से बैठा तो मुझे थोड़ा मिला है। बाहर भी खड़े हों लोग, उनको भी बुलाओ। हज़रत साहब फरमा रहे थे कि जितने दोस्त आए हुए हैं मैं चाहता हूँ कि इनका दिल खुश करके भेजूँ। और आज हमारी 44 देगे माशाल्लाह बिरयानी की और 14 देगे जर्दे की। और अभी भी सरकार फरमा रहे थे कि अगर कोई रह गया है तो मुझे बताओ, मैं और देगे आपको बना के देता हूँ, आप खुले दिल से तकसीम करें। और हज़रत साहब का जैसा दिल था वैसा ही उनके दादा ने उनको नवाज दिया। और आज ऐसी रौनकें लगी हुई हैं कि ये मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे हज़रत साहब का बैतुल रज़ा दरबार शरीफ का एक गोल्डन ज़माना चल रहा है, जिसमें अल्लाह की मखलूक आ रही है, जोक दर जोक फैज़ पा रही है। और हर उससे मुबारक पर कुछ हमारे बैत भी किए जाते हैं, उनको भी अपने दामन रहमत में लेते हैं हज़रत साहब, और उनको प्यार की नज़र से देखते हैं। और हर एक को शफ़क़त देना और हर एक को प्यार करना हज़रत साहब का वतीरा है। और हमारे आला हज़रत सरकार का यानी दादा का फैज़ पोते में इस तरह है कि हर साइल आने वाला उस ज़माने में भी यही कहता था कि हज़रत साहब को जितना प्यार मुझसे है इतना किसी से नहीं। और आज उनके पोते सैयद मोहम्मद यूसुफ रज़ा सरकार भी, उनके मतलब भी यही फरमाया जा रहा है, सब लोग यही गवाहियाँ दे रहे हैं कि जी जितना हमारे साथ प्यार है इतना किसी के साथ नहीं। हर आदमी के दिल में यही बात है कि जितनी मोहब्बत वो हमारे साथ करते हैं इतनी और किसी के साथ नहीं। और यही औलिया अल्लाह का फैज़ होता है। और हज़रत साहब का ऐसा फैज़ है और साहबजादा साहब सैयद मोहम्मद यूसुफ रज़ा शाह साहब सरकार का इतना प्यार मोहब्बत का चर्चा है कि हमें बाहर से किसी किस्म का कोई कारीगर मंगवाना नहीं पड़ता। हमारे पकाने वाले दुरूद पाक पढ़ के पकाते हैं, हज़रत साहब के अपने मुरीद पकाते हैं, एजुकेटेड लोग पकाते हैं, पाक पकीज़ा लंगर पकाते हैं। और इसी तरह हमारे इलेक्ट्रिशियन हैं, वो भी हमारे अपने हज़रत साहब के प्यार करने वाले हैं। और वो ऐसी खूबसूरती का इंतज़ाम करते हैं वो जो दुनिया देख के अशश करती है। हमारे गोश्त बनाने वाले हज़रत साहब के मुरीद हैं, हमें किसी के पास जाना नहीं पड़ता। हर शोबे का आदमी हर लिहाज से हमारे पास खिदमत के लिए हर वक्त मामूर और तैयार होता है। और सरकार फरमाते हैं कि महीना महीना पहले ये लोग अपने प्यार मोहब्बत का इजहार करते हैं और मुझे समझ नहीं आने देते कि ये किस तरह इतना बड़ा उर्स मुबारक का इंतज़ाम जो है ये कैसे अल्लाह का निज़ाम कैसे चलता है और हज़रत साहब इसको कैसे चलाते हैं। तो मेरा तो कहना ये है कि ये हज़रत साहब की अपनी बरक़ात हैं, सैयद मोहम्मद यूसुफ रज़ा सरकार की अपनी बरकतें और अपने इखलाक प्यार मोहब्बत इतना है कि हर आदमी जो है वो जोक दर जोक आ रहा है, हर शोबे का आदमी आ रहा है और यहाँ से फैज़ पा के जा रहा है। जी तो दोस्तों, आज मैंने आपको विज़िट करवाया यहाँ पे सारा और दिखाया इस दरबार के अंदर क्या क्या मौजूद है। और ये आप लोगों के लिए सरप्राइज़ होगा क्योंकि आप लोगों ने पहले कभी ये देखा नहीं होगा। तो बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।